हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमारे क्लास 6 का जो 8 चैप्टर है बॉडी मूवमेंट्स उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें जो हमने फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो बनाया था उसमें हम आपके साथ ह्यूमन बॉडी और उसके मूवमेंट्स के बारे में और कुछ एक्टिविटी और कुछ अलग अलग तरह के जॉइंट्स जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पिवोटल जॉइंट एंड हिंज जॉइंट, इसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी थी। अब आज जो है हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिक्स जॉइंट। अब फिक्स जॉइंट क्या होता है ये देखेंगे। सम जॉइंट्स between bones in our head are different from those we have discussed for so far। जो उसके पहले जो हम जो जॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं वो इससे बिल्कुल अलग है, जो कि जो जॉइंट्स हमारी हेड में होते हैं और ये जो होते हैं द बोन्स कैन नॉट मूव एट दिस जॉइंट। इसमें जो हेड में जो बोन्स होती हैं वो बिल्कुल भी मूव नहीं होती हैं और ऐसी बोन्स को जो है, ऐसे जॉइंट्स को जो हमारे हेड में होते हैं उसको हम लोग फिक्स जॉइंट बोलते हैं। वेन यू ओपन योर माउथ वाइड, जब आप अपने मुंह को पूरा खोलते हैं, यू कैन मूव योर लोअर जॉ, तो आपका जो लोअर जॉ है वो मूव होता है, आपके हेड से दूर जाता है। क्या ऐसा नहीं होता है? ट्राई टू मूव योर अपर जॉ, आप अपने अपर जॉ को जो है मूव कराने की कोशिश करिए। नाउ आर यू एबल टू मूव इट, क्या आप इसको मूव करा सकते हैं? देयर इज़ अ जॉइंट बिटवीन अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड। अब यहाँ पे जो अपर जॉ और जो हमारे रेस्ट ऑफ द हेड के बीच में जो जॉइंट है उसको हम लोग फिक्स जॉइंट बोलते हैं। वी डिस्कस्ड ओनली सम ऑफ द जॉइंट्स दैट कनेक्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। यहाँ पे हमने कुछ जॉइंट के बारे में जो है डिस्कस किया है जो हमारी बॉडी से कनेक्ट रहते हैं। व्हाट गिव्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस बॉडी देयर डिफरेंट शेप। अब ये जो है हमारी बॉडी को क्या अलग अलग शेप भी देते हैं। इफ़ यू वांटेड टू मेक ए डॉल, अगर आप एक डॉल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? व्हाट विल यू मेक फर्स्ट, तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? परहैप्स ए फ्रेमवर्क टू गिव द डॉल शेप। तो उसको डॉल बनाने के लिए सबसे पहले आपको उसका फ्रेमवर्क बनाना होता है जो कि डॉल को शेप देता है बिफोर मेकिंग इट्स आउटर स्ट्रक्चर, उसके बाहरी स्ट्रक्चर को बनाने से पहले। इज नॉट इट, क्या ऐसा नहीं है? ऑल द बोन्स इन अवर बॉडी आल्सो फॉर्म ए फ्रेमवर्क। हमारी बॉडी में जितने भी तरह की बोन्स हैं वो भी जो है एक फ्रेमवर्क बनाती हैं जिससे कि हमारी बॉडी को एक शेप मिलता है। अब आगे देखेंगे। द ह्यूमन स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ अराउंड 305 बोन्स एट बर्थ। बर्थ के समय में जो ह्यूमन बॉडी में जो बोन्स होती हैं वो 305 होती हैं। द नंबर ऑफ बोन्स इन द स्केलेटन चेंज विथ एज, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है इनका जो नंबर है वो चेंज हो जाता है। इट डिक्रीजेज, और ये घट के जो है 206 हो जाता है जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, क्योंकि कुछ जो बोन्स हैं वो आपस में जो है पहले जो बर्थ के समय अलग अलग थी वो फ्यूज़ हो जाती हैं, मतलब आपस में मिल जाती हैं, जिनसे जो बोन्स का नंबर है वो कम हो जाता है। दिस फ्रेमवर्क इज़ कॉल्ड द स्केलेटन। अब ये जो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया कि जो डॉल को बनाने के लिए हम लोग फ्रेमवर्क बनाते हैं, या जो हमारी जो बोन्स हैं सारी मिल के जो हमारे बॉडी को शेप दे रही हैं, उस फ्रेमवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलेटन बोलते हैं, जो कि यहाँ पे 8.7 वाले डायग्राम में यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ये ह्यूमन स्केलेटन का यहाँ पे डायग्राम है। हाउ डू वी नो दैट दिस इज़ द शेप ऑफ ह्यूमन स्केलेटन? कह रहा है कि अब इस डायग्राम को देख के हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो डायग्राम है ये ह्यूमन स्केलेटन का है। हाउ डू वी नो द शेप ऑफ द डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी? हमारी बॉडी में जो अलग अलग तरह की बोन्स हैं उनके शेप के बारे में हम कैसे जानते हैं? वी कैन हैव सम आइडिया अबाउट द शेप ऑफ द नंबर ऑफ बोन्स इन सम पार्ट ऑफ आवर बॉडी बाई फीलिंग दैम। अब जो हमारे बॉडी में जो अलग अलग पार्ट में जो बोन है उनका जो पता है हम उसको जो है छू कर जो है पता लगा सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं कि वहाँ पे कितनी बोन्स हैं, नंबर ऑफ बोन्स इन सम पार्ट ऑफ आवर बॉडी बाई फीलिंग देम। वन वे वी कुड नो दिस शेप बेटर वुड बी लुक एक्सरे इमेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब इसका जो है दूसरा तरीका क्या है कि उसकी एक्सरे इमेज को देख कर भी हम जो है उसके बारे में पता लगा सकते हैं। डिड यू और एनी वन इन योर फैमिली एवर हैव एन एक्सरे ऑफ एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? कह रहा है कि क्या आपका या आपके परिवार में कभी किसी का एक्सरे हुआ है? समटाइम्स व्हेन वी हर्ट, जब कभी कभी हम लोगों को चोट लग जाती है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है तो डॉक्टर हम लोगों से एक्सरे इमेज देखने के लिए कराने को कहते हैं, और वो एक्सरे इमेज को देखकर पता लगाते हैं कि हमारे बॉडी में कौन सा पार्ट जो है कहाँ पे चोट लगी है। दैट माइट हैपन टू द बोन्स। द एक्सरे शोज द शेप ऑफ द बोन्स इन आवर बॉडी। एक्सरे देख के हमारी जो बॉडी की जो बोन्स हैं उनके बारे में पता लगाया जा सकता है। फील द बोन्स इन योर
फोर आर्म और आपके जो हाथ का जो फिंगर वाला पोर्शन है उसको कह रहा है फील करिए। अपर आर्म का को भी फील करिए, लोअर आर्म एंड लोअर लेग, और जो आपका लोअर लेग है और जो अपर लेग है उन सबको जो है फील करना है वहाँ की बोन्स को। ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट, और ये जानने की कोशिश करनी है कि हर एक पार्ट में कितनी जो है बोन्स होती हैं। अब यहाँ पे देखेंगे सिमिलरली फील द बोन्स ऑफ योर एंकल, और उसी तरह से जो आपकी एंकल की बोन है उसको भी जो है फील करके देखेंगे कि वहाँ पे कितनी बोन्स हैं और नी में कितनी बोन है, और उन दोनों को, एंकल की बोन को और जो नी की बोन है उसको जो है आपस में जो है कंपेयर करेंगे उसके एक्सरे इमेज को देखकर, जो कि यहाँ हमारा फिगर 8.8 में यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे एक्सरे इमेज ऑफ एंकल एंड नी जॉइंट यहाँ दोनों की दी हुई हैं। जैसे कि ये वाली जो है ये एंकल की है और ये वाली जो है नी की है। अब इसके बीच में जो है यहाँ पे गैप होता है, जिसके कारण कि हम लोग जो है उसमें आपस में उसका मूवमेंट कर सकते हैं। बेंड और फिंगर कह रहा है अपने फिंगर को जो है मोड़िए। आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी जॉइंट, क्या फिंगर की हर एक जॉइंट से आप उसको जो है मूव कर सकते हैं। हाउ मेनी बोन्स डज योर मिडिल फिंगर हैव, आपकी मिडिल फिंगर में कितनी बोन्स होती हैं। फील द बैक ऑफ योर पाम, आपकी जो पाम है उसकी जो बैक साइड का है उसको फील करिए। इट सीम्स टू हैव मेनी बोन्स, यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारी इसमें बोन्स होती हैं। इज़ नॉट इट, क्या ऐसा नहीं है। फिगर 8.9 में जैसा कि यहाँ पे दिखाया है, पाम के पीछे का जो हिस्सा है बोन ऑफ द हैंड, ये हैंड की बोन है यहाँ पे। इज योर रिस्ट फ्लेक्सिबल, कह रहा है जो आपकी रिस्ट होती है क्या वो फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल मतलब उसको जो है चारों तरफ से जो है घुमा सकते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन कार्पल्स, और ये जो हमारी रिस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी बोन से मिलकर बनी है, और इन छोटी छोटी बोन को हम लोग कार्पेल्स बोलते हैं। व्हाट विल हैपन इफ़ इट हैज़ ओनली वन बोन, अगर हमारी रिस्ट में सिर्फ एक ही बोन होगी तो क्या होगा। तो हम अपनी जो हमारी जो रिस्ट है उसको हम जो है सारी डायरेक्शन में घुमा नहीं सकेंगे, और जिसके कारण हम जो है कोई भी वर्क जो हम करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, किसी भी तरह का कोई भी जो वर्क है वो हम उसको नहीं कर सकेंगे। अब इसमें हम लोग एक्टिविटी 4 यहाँ पे देखेंगे। टेक ए डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट फॉर ए लिटिल वाइल, आपको गहरी सांस लेनी है और उस सांस को कुछ देर रोक के रखना है। फील योर चेस्ट बोन एंड द बैक बोन बाई जेंटली प्रेसिंग द मिडिल ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम, और सांस भरने के बाद सांस को रोकना है और उसी समय जो है आपको फील करना है अपने चेस्ट की बोन को और बैक बोन को, उसको हल्के से प्रेस करके काउंट एज मेनी रिप्स, और उसको काउंट करना है कि कितनी रिप्स हैं। रिप्स मतलब बोन ऑफ द चेस्ट, मतलब चेस्ट की जो बोन्स होती है उसको हम लोग जो है रिप्स बोलते हैं। अब यहाँ पे जो है द रिप केज, यहाँ पे इसका रिप्स जो चेस्ट की बोन्स हैं जिसको रिप बोलते हैं, यहाँ पे उसका जो है डायग्राम यहाँ पे ये दिखाया गया है। एज पॉसिबल ऑब्जर्व 8.10 केयरफुली, अब यहाँ पे कह रहा है कि जिस समय उसको हम प्रेस करेंगे चेस्ट की बोन को तो उसमें ऑब्जर्व फिगर 8.10, इस वाले फिगर को देखेंगे ध्यान से, एंड कंपेयर विथ यू व्हाट यू फील, और जो आपने चेस्ट वाली बोन को जो है प्रेस करके जो फील किया था उससे कंपेयर करेंगे कि कितनी इसमें बोन है। वी सी दैट रिप्स आर क्यूरियसली बेंट, तो हम देखेंगे जो हमारी रिप्स हैं वो जो है बेंट मतलब मुड़ी होती हैं। दे ज्वाइंट द चेस्ट बोन एट द बैक बोन, अब इसमें जो है चेस्ट बोन और जो बैक बोन है वो आपस में जो है उसमें ज्वाइंट्स होते हैं, मतलब वो मिली हुई होती हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप केज बोलते हैं। देयर आर 12 रिप्स ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट, अब चेस्ट के हर साइड में जो है 12 रिप्स होती हैं। सब इम्पॉर्टेंट इंटरनल पार्ट ऑफ आवर बॉडी लाई प्रोटेक्ट इनसाइड द केस, और इसी केस के अंदर हमारी बॉडी के जो कुछ इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होते हैं, हार्ट वगैरह, वो इसी के अंदर रहते हैं और इसके द्वारा जो है प्रोटेक्ट रहते हैं। आस्क फ्रॉम फ्रेंड टू टच देयर टो विदाउट बेंडिंग देयर नी, और आपको एक अपने फ्रेंड से कहना है कि अपने जो है जो टो है उसको जो है टच करे बगैर उसको, विदाउट बेंडिंग देयर नी मतलब अपनी जो नी है उसको बेंड नहीं करना है, उसको मोड़ना नहीं है। स्टार्टिंग फ्रॉम नेक, अब क्या करना है आपको उसके नेक से स्टार्ट करना है।
मूव योर फिंगर डाउनवर्ड, और अपने फिंगर को नीचे की तरफ ले जाना है ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड, और अपने फ्रेंड के बैक साइड में उसको ले जाना है। व्हाट यू फील, अब उस समय आप क्या फील करते हैं। इज़ द बैक बोन इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल बोन, तो आप देखेंगे कि जो हमारी बैक बोन है वो बहुत छोटी छोटी जो है स्मॉल बोन्स से मिलकर बनी है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट्स। ये जो बैकबोन जिससे मिलकर बनी होती है इनको वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रेट्स, और जो हमारे बैकबोन में जो है 33 जो है वर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसा कि हमारे यहाँ पे फिगर 8.11 में दिखाया गया है। ये जो है फिगर किसका है, बैकबोन का जो है ये पूरा फिगर यहाँ पे दिखाया गया है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रेट्स, द रिब केज इज जॉइंट टू दिस बोन। अब ये जो अभी हमने ऊपर रिब केज देखा था वो भी जो है इसी से जॉइंट होता है हमारी बैकबोन से। इफ बैकबोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन, अगर ये जो इसमें छोटी छोटी स्मॉल बोन्स हैं बैकबोन में, अगर उसकी जगह सिर्फ ओनली वन बोन होती, व्हाट विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड, तो क्या जो आपका फ्रेंड है वो अपनी जो है उसको बेंड मतलब मोड़ सकता था। तो आगे देखेंगे। मेक योर फ्रेंड स्टैंड विथ बोथ हैंड्स प्रेस टू द बॉल एंड आस्क हर टू पुश द बॉल। कह रहा है मेक योर फ्रेंड स्टैंड, अपने फ्रेंड को बिल्कुल खड़े रहने के कहना है, विथ बोथ हैंड प्रेस्ड टू द बॉल, और दोनों हाथों से दीवार को जो है प्रेस करना है, एंड आस्क हर टू पुश द बॉल, और उससे कहना है कि जो बॉल है उसको जो है पुश करे। डू यू नोटिस टू बोन्स ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट वेयर द शोल्डर्स आर, तो उसमें कह रहा है कि आप देखेंगे कि जो उसमें जो बोन्स हैं शोल्डर के पास जो हैं वो प्रोमिनेंट हैं, दे आर कॉल्ड द शोल्डर बोन, और ऐसी बोन को हम लोग क्या बोलते हैं, शोल्डर बोन बोलेंगे, जो कि यहाँ पे इस वाले डायग्राम में हमको यहाँ पे दिखाया गया है। ये हमारी जो है यहाँ पे ये जो है ये शोल्डर बोन यहाँ पे दिखाई गई है। ऑब्जर्व फिगर 8.13 केयरफुली। अब कह रहा है जो हमारा ये वाला जो डायग्राम है 8.13 जो कि पेल्विक बोन्स का है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है। दिस स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ पेल्विक बोन, ये जो स्ट्रक्चर है किससे बना हुआ है, पेल्विक बोन से। दे इनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक, और ये जो है स्टमक के नीचे का पोर्शन है, और जहाँ से हम लोग जिस पोर्शन से बैठते हैं ये वो वाला पोर्शन। द स्कल इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स ज्वाइंट टुगेदर। अब स्कल जो है वो बहुत सारी जो है स्मॉल बोन से बना होता है जुड़ करके, जो कि फिगर 8.14 जो ये वाला यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये स्कल का जो है ये डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है। इस ये जो है बहुत सारी जो है स्मॉल बोन्स से मिलकर बना होता है। इट इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और ये जो है हमारे बॉडी के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट को प्रोटेक्ट करता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन। वी डिस्कस्ड मेनी बोन्स एंड द जॉइंट्स ऑफ अवर स्केल्टन। यहाँ पे अभी हम लोगों ने बहुत सारी जॉइंट्स और हमारे स्केल्टन के बारे में डिस्कस कर लिया है। देयर आर some additional part of the skeleton that are not as hard as bone and which can be bent, और इस ये जो और दूसरे पार्ट हैं ये हमारे जो हैं बोन्स की तरह हार्ड नहीं होते हैं। दीज आर कॉल्ड कार्टिलेज, और इन पार्ट को हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। फील योर ईयर, कह रहा है अपने कान को जो है छूना है। डू यू फाइंड एनी हार्ड बोन पार्ट दैट कैन बी बेंट, कह रहा है डू यू फाइंड एनी हार्ड बोन, बोनी पार्ट, क्या इसमें कोई हार्ड बोनी पार्ट होता है, दैट कैन बी बेंट, जिसको कि हम लोग वो जो है बेंड कर सकते हैं। यहाँ पे फिगर 8.15 में यहाँ पे अपर पार्ट ऑफ द ईयर हैज़ कार्टिलेज, यहाँ पे ये जो अपर पार्ट ये टच कर रहा है जिसको कि हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं, और ये जो लोअर पोर्शन है द ईयर लोब, नीचे के पोर्शन को जो ये टच कर रहा है उसको ईयर लोब बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे देयर डू नॉट सीम्स टू बी एनी बोन्स हियर, तो अब इसको टच करने के बाद हम लोग फील करेंगे कि इसमें बोन की तरह का जो है कोई भी पार्ट नहीं होता है।
इज नॉट इट, क्या ऐसा नहीं है? डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट बिटवीन द ईयर लोब एंड द पोर्शन एबव इट? अब आपने यहाँ पे देखा कि आप अपर वाले पोर्शन को भी टच करके देखा और जो है लोअर वाले पोर्शन को भी जो है टच करके देखा। तो कह रहा है कि क्या यहाँ पे आपने जो दोनों पोर्शन को टच किया, क्या उसमें कोई भी जो है डिफरेंस दिख रहा था? देयर डोंट सीम एनी बोन्स हियर, यहाँ पे कोई हमको बोन्स नहीं दिख रही थी। डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट बिटवीन द ईयर लोब एंड द पोर्शन एबव इट? क्या जो ईयर लोब और उसके ऊपर वाला पोर्शन था, इसमें कोई हमको जो है डिफरेंस दिख रहा था? एज योर प्रेस देम बिटवीन योर फिंगर, जब आप उसको अपने फिंगर से जो है प्रेस कर रहे थे। यू डू फील समथिंग इन द अपर पार्ट ऑफ द ईयर दैट इज नॉट एज सॉफ्ट एज द ईयर लोब। अब यहाँ पे जो ऊपर वाला पोर्शन था वो ईयर लोब जैसा जो है सॉफ्ट नहीं था, नॉट एज हार्ड एज द बोन, लेकिन जैसा कि हमने बोन्स के बारे में पढ़ा था ये उतना हार्ड भी नहीं था। इज नॉट इट, क्या ऐसा नहीं है? दिस इज कार्टिलेज, तो इसको हम लोग कार्टिलेज बोलेंगे, जो कि बोन की तरह हार्ड भी नहीं है और हमारे ईयर लोब की तरह है सॉफ्ट भी नहीं है, तो ऐसे पोर्शन को हम लोग कार्टिलेज बोलेंगे। कार्टिलेज इज आल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। अब ये जो कार्टिलेज है वो हमारी बॉडी के जो है जॉइंट्स में भी होता है। वी हैव सीन दैट अवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स, तो हमने देखा कि हमारा जो स्केलेटन है वो बहुत सारी जो है बोन्स से मिलकर बना है और उसमें जो है जॉइंट्स भी होते हैं, बोन्स होती हैं, जॉइंट्स होते हैं और कार्टिलेज होती हैं। यू कुड फील बेंड एंड मूव मेनी ऑफ देम, जिसमें से कि आप उसको फील कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं। ड्रॉ ए नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक, कह रहा है इसमें जो आपका स्केलेटन का डायग्राम है वो आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। वी हैव लर्नड अबाउट द बोन्स इन इन आवर बॉडी एंड अबाउट जॉइंट्स, अभी हमने हमारी जो है बोन्स के बारे में और हमारी बॉडी में जो जॉइंट्स थे उसके बारे में जो है हमने डिस्कस कर लिया है। दैट वी हैव लर्नड अबाउट द बोन्स इन आवर बॉडी एंड जॉइंट्स दैट हेल्प अस टू मूव इन डिफरेंट वे, जो कि जॉइंट्स वगैरह थे वो अलग अलग तरह से अलग अलग वे से जो है जिसको हमें मूव करने में जो है हेल्प करते थे। व्हाट मेक्स द बोन मूव द वे दे डू, वॉट मेक्स द बोन्स मूव द वे दे डू, लेट अस फाइंड आउट। अब हमारी जो बोन्स हैं उसको हम किस तरह से जो है मूव कराते हैं उसके बारे में, अब हम मूव करती हैं वो उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। मेक ए फिस्ट विच वन हैंड, एक हाथ से आपको जो है उसको मुट्ठी बनानी है। बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड टच योर शोल्डर, और उसको जो है अपने उसी हैंड को मोड़ करके और क्या करना है उसको कहना बेंड योर आर्म, अपने हाथ को जो है मोड़ना है एट द एल्बो, एल्बो से, एंड टच योर शोल्डर विथ योर थंब, और अपने जो है थंब मतलब अंगूठे के द्वारा अपने जो शोल्डर को जो है वो टच करना है, जैसा कि फिगर 8.17 में यहाँ पे आपको ये दिखाया गया है। यहाँ पे ये इस तरह से इसको फोल्ड करना है यहाँ से हैंड को, और फिर इसको शोल्डर वाली जगह पे जो है इसको टच करना है। अब आगे देखेंगे, डू यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म, तो कह रहा है जब हम उसको टच करते हैं तो क्या हमारी अपर आर्म में हमें कोई चेंज देखने को मिलता है? टच इट विथ अदर हैंड, अपने दूसरे हाथ से टच करके देखेंगे कि हमको इसमें क्या चेंज देखने को मिलता है। डू यू ऑब्जर्व ए सोलन रीजन इन योर अपर आर्म, क्या हम आपकी जो अपर आर्म थी जो आपने मोड़ी थी उसमें आपको कुछ हिस्सा ऐसा है अपर आर्म में जो आपको जो है स्वेलन दिखाई देता है, और जो हिस्सा स्वेलन दिखाई देता है वो क्या है? वो हमारी मसल है। द मसल्स बल्जेस ड्यू टू द कंट्रैक्शन, मसल्स जो है जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो मसल्स जो है वो फूल जाती हैं ड्यू टू कंट्रैक्शन, मतलब कॉन्ट्रैक्शन के समय इट बिकम स्मॉलर इन लेंथ, और उस समय जो उनकी लेंथ है वो थोड़ी जो है कम हो जाती है। नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक, अब हमको अपनी जो आर्म है उसको अपनी ओरिजिनल नॉर्मल पोजीशन में फिर से लाना है। व्हाट हैपन टू द मसल, अब मसल का क्या होता है? इज इट स्टिल कॉन्ट्रैक्ट, क्या अभी भी ये कॉन्ट्रैक्ट रहती है मसल? यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इन योर लेग, और इसी तरह का कॉन्ट्रैक्शन आप अपने लेग में भी देख सकते हैं। व्हेन यू वॉक और रन, जिस समय आप चल रहे होते हैं या दौड़ रहे होते हैं। व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड द मसल बिकम शॉर्टेड, जब जिस समय जो है
कंट्रैक्टेड होता है तो उस समय जो मसल्स हैं वो शॉर्ट हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती है मतलब कड़ी हो जाती है, और थिक मतलब मोटी हो जाती। इट पुल्स द बोन, उस समय जो है ये बोन्स को जो है अपनी तरफ खींचती हैं। मसल्स वर्क इन पेयर, ये जो मसल्स होती हैं वो एक साथ वर्क करती हैं, पेयर्स में वर्क करती हैं। व्हेन वन ऑफ द देम कॉन्ट्रैक्ट, अगर उस मसल्स में से कोई एक जो है अगर कॉन्ट्रैक्ट होती है, द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन, तो बोन हमारी जो है उसी डायरेक्शन में खींचती है। द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्स, उस समय जो है दूसरी जो मसल्स है वो रिलैक्स होती है। टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर हम अपनी बोन जो है बोन को दूसरी डायरेक्शन में ले जाते हैं तो मसल्स क्या हो जाती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं। द रिलैक्स मसल कॉन्ट्रैक्ट टू पुल, तो जो हमारी रिलैक्स मसल थी वो क्या हो जाती हैं, उसको अपोजिट डायरेक्शन में लाने में अब जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं टू पुल द बोन, और बोन को जो है पुल करती हैं टूवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ जो है उसको पुल करती हैं। वाइल द फर्स्ट रिलैक्स, और इस समय जो हमारी पहले वाली जो मसल थी जो कि कॉन्ट्रैक्ट थी, अब वो क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। ए मसल्स कैन ओनली पुल, मसल क्या करती हैं, सिर्फ पुल करती हैं। इट कैन नॉट पुश, ये पुश नहीं करती हैं। दस टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर, इस तरह से जो है जो दो मसल होती हैं वो एक साथ जो है वर्क करती हैं टू मूव ए बोन, किसी भी बोन को मूव कराने के लिए हमारी जो मसल्स हैं वो जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं। आर मसल्स एंड बोन ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट, जो हमारी मसल्स और जो बोन्स हैं वो क्या हमारे मूवमेंट के लिए जो है हमेशा जो है उसको उसकी ज़रूरत पड़ती है। हाउ डू अदर एनिमल्स मूव, और जो दूसरे तरह के जो एनिमल होते हैं वो किस तरह से मूव करते हैं। डू ऑल द एनिमल हैव बोन्स, क्या सारे एनिमल्स में जो है वो बोन होती हैं। व्हाट अबाउट एन अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म के बारे में हम क्या कहेंगे, और ए स्नेल या फिर स्नेल के बारे में। लेट अस स्टडी द मैनर ऑफ द मूवमेंट दैट इज द गेट ऑफ सम एनिमल, तो अब जो है अपने जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें जो है एनिमल जो है किस तरह से मूव करते हैं, उनका जो है जो वे ऑफ वॉक है मतलब वो क्या होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है गेट ऑफ एनिमल के बारे में यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने जितना भी आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर किसी पोर्शन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो वो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो देख के अपना नेम और क्लास ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।